हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के एक प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, और यह जो होगा आपके लिए एक साइको टेस्ट की भांति होगा, जिससे आप किसी चीज़ को कितना याद रख पाते हैं उसकी क्षमता का पता चलेगा। इसलिए मैं हर 10 क्वेश्चन में आपसे कम से कम एक क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना बकैती के। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो वो पहली बार जो तय की गई दूरी भारत में थी मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, केरल में किस मृदा की प्रचुरता होती है? तो केरल में लेटराइट मृदा की प्रचुरता पाई जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर, एस्बेस्टोस किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो एस्बेस्टोस जो है रूस में अधिक पाया जाता है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, विद्रोह के असफल होने के बाद किस देश के राष्ट्रपति ने 3 माह के लिए आपातकाल लगाने की घोषणा की थी? तो तुर्की देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी विद्रोह के असफल होने के बाद। 7वां नंबर क्वेश्चन, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप हॉकी से संबंधित है। 8वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन पर बैठते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन, तिरछी और साइडवेज अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है, तो यह क्या कहलाती है? तो यह पार्श्विक संचालन कहलाती है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको बिना देखे बताना है कि जो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको और बताना है, बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए केरल में किस मृदा का प्रचुरता पाया जाता है? तो लेटराइट मृदा का। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए ये 4 कथन इनमें कौन सही है? तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना, दूसरा ऑप्शन ये सही है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है, यह हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन, चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है। तो चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो चिकनी मांसपेशियां है ना आमाशय में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिनेगॉग कहाँ का एक पूजा स्थल है? मतलब किस धर्म का? तो यहूदी धर्म का। 14वां नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है इस हवाई अड्डे का क्या नाम है। 15वां नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोई मांग अनुदान कब बन जाती है? तो आप 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। मांग की स्वीकृति के बाद कोई मांग अनुदान बन जाती है। 17वां नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति क्या चीज़ संबंधित है? नीली क्रांति जल में उत्पादित, जो जल में रहने वाले जीवों के संरक्षण से संबंधित है, अर्थात मछली उत्पादन। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन द्वारा गणित की किस शाखा का आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन द्वारा गणित की, है ना, कैलकुलस अर्थात गणना का आविष्कार किया गया था, अर्थात डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। 19वां नंबर क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? तो मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त है। 20वां नंबर क्वेश्चन, रंध्र या सिंक हॉल किसकी एक अद्भुत घटना है? तो कार्डसट की। ठीक है, चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आपसे पूछने का वक्त आ गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो हमारे आमाशय में, है ना। और एक और क्वेश्चन, सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है, किस धर्म का? तो यहूदी का। ठीक है, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 22वां नंबर, एशियाई शेर केवल पाया जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा सिंधु दुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार। ठीक है, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। 24वां क्वेश्चन कि
निम्न में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो ये है बाराबर गुफा। ठीक है, बाराबर गुफा ये पूरा पाषाण स्थल नहीं है। 25वां नंबर, सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। 26वां नंबर क्वेश्चन कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है और उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घटता है, ये किसका नियम है? तो ये है चार्ल्स का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर किस महाजनपद से आते हैं? 27वां नंबर क्वेश्चन, तो ये मगध महाजनपद से आते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आप। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पे आपको क्या करना है? विचार करना है। क्या है कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का एक भाग है। क्या है? भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, तो सभी जो है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का भाग है। 30वां नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है कौन सा विधेयक? तो धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 31वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 24। 32वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय लिपियों में अधिकांश किस लिपि से विकसित हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से। 33वां नंबर क्वेश्चन, कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं? त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा सहायता हमारा करता है विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है इसको। 34वां नंबर क्वेश्चन, दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम किसने दिया था? तो चार्ल्स कूलॉम ने। ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है कौन एक धनायन है? तो अमोनियम एक धनायन है। ठीक है, 36वां नंबर क्वेश्चन, संघनन प्रक्रिया मतलब में होता क्या है? तो जलवाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। 37वां नंबर क्वेश्चन, पौधे में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में है ना पत्तियों से बाहर निकलता है, जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर वाष्प उत्सर्जन में निकलता है। ठीक है, 38वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो जल भी, CO2 भी, सौर प्रकाश भी और क्लोरोप्लास्ट भी, सभी। 39वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है ना प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम आवश्यक है। 40वां नंबर क्वेश्चन, नीचे वनीकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है। तो वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है ना, और वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है, ये दोनों क्या है? सही है। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपसे पूछने का समय आ गया है। ठीक है, संघनन में क्या होता है? तो जलवाष्प जो है द्रव के रूप में बदलता है। ठीक है, एक ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को। बाल श्रम किसके लिए उन्मूलन का प्रावधान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 24। ठीक है, महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता था। सिनेगॉग किसका एक पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म का। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन हैं और आपको इनमें से कितना क्वेश्चन याद है आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।